अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा यह दूसरा पार्ट है। हराम चीज़ें जिन्हें लोगों ने एकदम सामान्य समझ लिया है, उससे बेवास्ता है, बेपरवाह हैं, इस बारे में हम बातें कर रहे हैं। क्यों? ताकि जो हराम चीज़ें हैं हम उसके बारे में समझें, ज्ञान हासिल करें और उससे सचेत और सावधान रहें। आज हमारा यह दूसरा पार्ट है और आज हम ये जानेंगे शिर्क अर्थात अनेकेश्वरवाद, अल्लाह के साथ साझेदारी और सहभागी बनाने का क्या पाप है, ये कैसा अपराध है, ये कैसा जघन्य पाप है, इस बारे में हम बातें सीखेंगे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों के बारे में, बड़े बड़े पापों के बारे में ना बताऊं? और उसमें सबसे पहले जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। अल इशराकु बिल्लाह अर्थात अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह के साथ सहभागी और साझेदार बनाना। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर देगा, अगर वो चाहे अल्लाह ताला हर पाप को क्षमा कर देगा। लेकिन कोई आदमी अगर शिर्क करते हुए अल्लाह के साथ सहभागी और साझेदार बनाते हुए मर गया तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेगा, वो हमेशा हमेशा सदैव के लिए नरक भोगेगा। अगर आदमी दूसरा कोई गुनाह किया है, पाप किया है, शिर्क से बच गया है, तो अपने गुनाहों का सजा भोग के वो एक न एक दिन अवश्य स्वर्ग में प्रवेश करेगा। लेकिन शिर्क करने वाला आदमी सदैव के लिए नरक भोगेगा, सदैव के लिए जो है जहन्नम में रहेगा। अल्लाह ताला इसे माफ़ नहीं करता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अर्थात अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करता, उसको किसी को सहभागी और साझेदार बनाए इसको माफ़ नहीं करता, और इसके अलावा अल्लाह जिसे चाहता है वो उसके पापों को माफ़ कर, उस पाप को, उस गुनाह को जो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। मेरे भाइयों, शिर्क ये ऐसा जघन्य अपराध है, ऐसा पाप है कि इसका करने वाला आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से जो है निकल जाता है, उसका ईमान बर्बाद हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता है बल्कि काफिर हो जाता है जो शिर्क करता है। मेरे भाइयों, शिर्क सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत करना, मूर्ति के सामने सर झुकाना, सिर्फ ये शिर्क नहीं है, सिर्फ ये शिर्क नहीं है, बल्कि शिर्क ये बहुत ही बारीक है। मेरे भाइयों, एक बात अच्छे तरीके से याद रखें आप लोग, अल्लाह एकत्व, अल्लाह अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में, अल्लाह ताला अपने काम में, अपने गुण और विशेषताओं में एकत्व है। जैसे अल्लाह की इबादत, अल्लाह के साथ किसी और की हम इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसी तरीके से अल्लाह के जो गुण और विशेषता है, अल्लाह के गुण अन्नपूर्ण देने वाला, मृत्यु देने वाला, जीवन देने वाला, हानि नुकसानी पहुंचाने वाला, अदृश्य की सारी बातें जानने वाला, अल्लाह ताला इसमें एकत्व, अल्लाह ताला अपने तमाम गुणों में एकत्व है, तमाम विशेषताओं में एकत्व है। अगर कोई आदमी अल्लाह की किसी गुण और विशेषता में किसी को किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी अगर अल्लाह का सहभागी और साझेदार बनाता है तो मेरे भाइयों वो शिर्क करता है, वो शिर्क करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह इसका हुक्म दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्या। एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को सहभागी और साझेदार ना बनाओ। मेरे भाइयों, मैंने क्या बताया कि जो डर अल्लाह से होनी चाहिए, जो भय अल्लाह के साथ खास है, या जो आशा और अभिलाषा अल्लाह के साथ होनी चाहिए, या जो प्रेम और माया अल्लाह के साथ होनी चाहिए, अगर हम अल्लाह के साथ किसी और को भी उसका सहभागी इसमें बना देते हैं, साझेदार बना देते हैं, तो हम शिर्क कर रहे हैं।
मेरे भाइयों, चाहे वो अल्लाह के कितने ही प्रतिष्ठित भक्त क्यों ना हो, चाहे वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के वली क्यों ना हो, चाहे वो कोई ही पुरुषोत्तम व्यक्ति क्यों ना हो, हम अल्लाह के साथ किसी को भी, अल्लाह के ना ही ज़ात में, ना ही सिफात में, ना ही काम और गुण और विशेषता में किसी को भी हम सहभागी और साझेदार नहीं बना सकते। दुआ मांगनी है अल्लाह से, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है। इसी तरीके से बंदों को नवाजने वाला, गरीबों को नवाजने वाला, मदद करने वाला, गौसे आजम, ख्वाजा, गरीब नवाज सब अल्लाह ताला है। कोई भी दूसरा जो है गरीब नवाज नहीं है, ना ही ख्वाजा, ना ही कोई। ये बात हमको जानने की जो है कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मेरे भाइयों, कैसे हमारे कुछ भाई कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया है, अल्लाह ताला ने पावर दिया, अल्लाह ताला ने शक्ति दी है अपने वलियों को, वो मदद करते हैं इंसानों की। मेरे भाइयों, प्रमाण तो लाइए, कुरान से, सत्य हदीस से, सहाबाए किराम के जीवन से इसका प्रमाण तो दिखाइए, सत्य प्रमाण दिखाइए। इसके आड़ में लोग तरह तरह के गुनाह में मुब्तला हैं, यहाँ तक कि शिर्क में भी जो है पड़े हुए हैं। हमको ये बात समझना चाहिए। मेरे भाइयों, तौहीद ये एक ऐसा अनमोल तोहफा है, इसको हमें बचा कर रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे स्वर्ग और नरक का फैसला होने वाला है। कुछ लोग, आप लोग कव्वाली वगैरह में सुने होंगे, लोग कहते हैं भर दे झोली मेरी या मोहम्मद लौट के ना जाऊंगा मैं खाली। क्या है, झोली भरने वाले कौन हैं? इस तरह से ऐ शेर खुदा मौलाए आली मुरी नैया पार लगा देना। भाई, नैया पार कौन लगाता है कोई अल्लाह के अलावा दूसरा ऐसा? अल्लाह ताला ने सूरह नम्ल में इरशाद फरमाया कि अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआह व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। मेरे भाई, इस आयत पे गौर करें। अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन है जो व्यग्र, मुज़्तर यानी व्याकुल व्यक्ति की पुकार को सुनता है, जब वो पुकारता है तो उसको जवाब देता है, उसके हेल्प और सहयोग के लिए आता है। वयक्शिफुस्सू, और उसकी व्यथा को, उसके परेशानी को, उसके दुख को, उसकी मुसीबत को हटा देता है। वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुमको धरती का शासक बनाता है। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और कोई दूसरा उपास्य, दूसरा कोई पूज्य है? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मुसीबत, जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को सुनने वाला, उसका जवाब देने वाला, परेशानी और मुसीबत को दूर करने वाला। इस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह है। यानी इसके जश्न अल्लाह ने कहा इलाहुम मअल्लाह, यानी परेशानी दूर करना, मुसीबत हरना, पीड़ा हरना। इसी तरीके से पुकारने वाले, गुहार लगाने वाले की गुहार को सुनना, नैया पार लगाना, झोली भरना, ये अल्लाह का काम है, ये इलाह का काम है, ये माबूद और उपास्य का काम है, किसी और का काम नहीं है। जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के प्रतिष्ठित भक्त हैं, पुरुषोत्तम लोग हैं, हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन अल्लाह के साथ किसी को भी हम सहभागी और साझेदार नहीं बनाते हैं। अल्लाह ने जो दुआ का तरीक़ा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रार्थना, बिनती, क्षमा याचना और दुआ का तरीक़ा बताया है, जो वसीला का तरीक़ा बताया, साधन और माध्यम का तरीक़ा बताया, उस तरीक़े पे अमल करते हैं जो सत्य हदीस से प्रमाणित है। अगर गलत बात तरफ जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे, शिर्क कर बैठेंगे, जहन्नम में चले जाएंगे। इसीलिए जो है हमेशा जो है सचेत और सावधान रहना चाहिए। किसी और से जो है हमें हेल्प और मदद नहीं मांगनी चाहिए मेरे भाइयों, इससे हमको बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, बेशक तुम लोग अल्लाह के अलावा जिसको पुकारते हो वो तो तुम्हारे जैसे बंदे हैं। यानी अल्लाह के अलावा दुनिया में जो भी हैं, दर्जा ऊंचा नीचा है, दर्जा उनका महान और श्रेष्ठ है, जो अल्लाह के प्रतिष्ठित भक्त लोग हैं, लेकिन वो भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के साथ, अल्लाह के किसी भी गुण और विशेषता में अल्लाह का सहभागी और साझेदार नहीं हो सकते। अल्लाह ने उनको अख्तियार दिया है, शक्ति दिया है, वो मदद करते हैं। मेरे भाइयों, नहीं, अगर अल्लाह ने उनको अख्तियार भी दिया है फिर भी हम मदद अल्लाह ही से मांगेंगे। जी,
अख्तियार तो अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। कुछ लोग जो है उल्टी सीधी बातें करके इधर उधर से ला के कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, इस तरह से करके फिट कर लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में सही तरीके से देखा जाए तो ऐसी जो पावर अल्लाह के साथ है, अल्लाह के साथ खास है, अल्लाह ने उसको अपने साथ खास किया है, किसी दूसरे को जो है अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। मेरे भाइयों, हमारे इंडिया में आप जानते होंगे बंदा नवाज, गरीब नवाज, गौसे आजम, क्या क्या नाम लग के लोग इन तरह तरह की हरकत करते रहते हैं। मेरे भाइयों, इन सब चीज़ों से बचें ना, आप अपने ईमान को बचाएं अल्लाह के लिए, उनका अदर और सम्मान करें। लेकिन गौसे आजम सबसे बड़ा मददगार, गरीबों को नवाजने वाला कौन है? ये अल्लाह ताला है। मेरे भाइयों, अल्लाह के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है फदऊहुम, उनको पुकारो, फलियस्तजीबू लकुम, वो तुम्हें जवाब दें। कुछ लोग कहते नहीं ये तो काफिरों के बारे में आयत नाजिल है, ये बुतों के बारे में आयत है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के अलावा जो भी इस दुनिया में अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की किसी भी गुण और विशेषता में उनका कोई जो है सहभागिता नहीं है। अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया है, अख्तियार तो नहीं दिया, अख्तियार दिया फिर भी नहीं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बारिश कौन बरसाता है? आकाश से वर्षा कौन करता है? अल्लाह, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। फरिश्ते जो है अल्लाह ताला ने उनको काम सौंप दिया, वो करते हैं, बंदों की रूह निकालना, इस तरह से अल्लाह ताला के फरिश्ते करते हैं। अब कोई आदमी अगर अल्लाह को छोड़ते फरिश्तों से बारिश मांगने लगे, या फरिश्ते जो रूह निकालने वाले हैं उनसे गुहार करने लगे कि मुझे थोड़ी देर और मोहलत दे दीजिए, अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो मेरे भाइयों ये क्या है? ये गलत है। जो कुछ भी आपको मांगना है अल्लाह से मांगिए, ये असल तौहीद की पहचान है, तौहीद की सुंदरता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह इसके बारे में जो लोगों को चौकन्ना किया और फरमाया वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह, उससे बड़ा पथभ्रष्ट, उससे बड़ा गुमराह और कौन हो सकता है जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को पुकारता है। मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह, जो क़यामत के दिन तक, परलय के दिन तक उसके गुहार का जवाब नहीं दे सकता, उसकी जो है उस बात को नहीं सुन सकता, उसका जो है उसका पीड़ा या उसके मदद नहीं कर सकता। वह मन दुआइहिम गाफिलून, बल्कि हालत तो यह है कि ये लोग जिनको पुकार रहे हैं, ये लोग उनके उस दुआ से, उनके उस गुहार से अज्ञान है, गाफिल है, उनको पता ही नहीं है। और क़यामत के दिन जो है सारा पोल खुल जाएगा। मेरे भाई, सही तरीके पे चलें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन मात व हुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दा दखल अन्नार, जो शख्स इस हाल में उसकी मृत्यु हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को सहभागी और साझेदार बनाता था, तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। मेरे भाइयों, कुरान की बहुत सारी आयतें हैं, इन सब चीज़ों से हमें चौकन्ना रहना चाहिए। अल्लाह के अलावा कोई भी पीड़ा हरने वाला, दुख हरने वाला नहीं है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कुछ लोग अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम से ज़बह करते हैं, इसी तरीके से दूसरे के नाम से नज़र व नियाज करते हैं, नज़र मानते हैं। मेरे भाइयों, ये सब शिर्क में दाखिल है। नज़र व नियाज, ज़बह, कसम, ये सब अल्लाह के लिए ख़ास है। अल्लाह के अलावा किसी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, ज़बह तो अल्लाह के नाम से करते हैं, लेकिन हमने इसको मान लिया है, हम फ़ला आस्थाने पे, फ़ला मज़ार पे इसको लेके जाएंगे, वहाँ पे मुर्गा चढ़ाएंगे। मेरे भाइयों, इसका आदेश आपको किसने दिया? ज़बह अल्लाह के नाम से करते हैं, लेकिन नज़र आपने किसके नाम की मानी है? क्यों उस बाबा के नाम से नज़र मानी आपने? मेरे भाइयों, ये तरीक़ा सही नहीं है, ये काफिरों का तरीक़ा है। हम मुसलमान इससे बहुत साफ़ सुथरे हैं, हमको सही तरीक़े पे चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो मेरे भाइयों, हम जो है गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम से जानवर छोड़ना, काफ़ी लोग पहले ऐसे बहुत करते थे, फिर उसके नाम से ज़बह का नज़र नियाज करते थे, और इसके पीछे जो है बहुत आस्था छुपी हुई है। कहते हैं कि हम ईसाले सवाब करते हैं, बड़े पीर साहब के नाम से, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो है हम ईसाले सवाब। मेरे भाइयों, वो तो अल्लाह के बख्शे बख्शाए बंदे, जैसा कि आप कहते हैं कि वो तो अल्लाह ताला उनको माफ़, तो अल्लाह कितने बड़े वली, आप उनके नाम से ईसाले सवाब क्यों करते हैं? भाई, जिनको हाजत है, जिनको आवश्यकता है, जो हमारे पूर्वज हैं, बाप दादा है, ये गुनहगार, इनके नाम से ईसाले सवाब करना चाहिए ना, उनके नाम से मुर्गा देते हैं जाकर।
और कुछ लोग ऐसा ऐसा आस्था रखते हैं मेरे भाइयों, कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे हमारी परेशानी मुसीबत दूर होगी, हम चादर चढ़ाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। एक काफिर आदमी वो जा करके अपनी मंदिर में खसी या मुर्गा चढ़ाता है, उसकी भी आवश्यकता पूरी हो जाती है। मेरे आंखों के सामने ऐसा है, एक काफिर आदमी है, उसको लड़का नहीं हो रहा था, वो गया एक खसी चढ़ा दिया, एक मंदिर में उसको लड़का पैदा हो गया। तो क्या उस मंदिर से उसको फायदा हुआ? अब हमारे यहाँ मुस्लिम लोग कहते नहीं, फला मज़ार पे मैं जाता हूँ, मुर्गा चढ़ा देता हूँ, मेरा ये काम हो जाता है। मेरे भाइयों नहीं, ये काम होना ना होना ये अल्लाह ताला आपको आजमाता है, ये परीक्षण की जगह है, परीक्षा लेता है। एक काफिर की भी सारी आवश्यकता पूरी होती है, वो अगरचे अल्लाह की बात नहीं करता है, मूर्ति पूजा करता है, तो आप भी क्या इस तरह से मज़ारों के नाम पे, बाबा के नाम पे, आस्था के नाम पे नहीं, उल्टा सीधा काम नहीं कीजिए। जो अल्लाह के साथ खास है, माया, मोहब्बत, डर, भय, आशा, अभिलाषा, जो अल्लाह के साथ खास, उसको अल्लाह के साथ खास कीजिए। झोली भरने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह से मांगिए। मेरे भाइयों, हमें इन तमाम चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए और सही मार्ग पर जो है चलने की जो है कोशिश करनी चाहिए। एक बड़ी प्यारी हदीस मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, अर्थात यहूदियों ने, ईसाइयों ने, क्रिश्चियन लोगों ने अपने पुजारियों को, अपने धर्म गुरुओं को, अपने उलमा, अपने रुहबान को रब बना लिया। अल्लाह के अलावा उन्होंने उनको अपना रब बना लिया। अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तिरमिज़ी की सही हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से हसन करार देते हैं कि अदी इब्न हातिम पहले जो है क्रिश्चियन थे, बाद में मुसलमान हो गए। वो आलिम थे, उसके ज्ञानी थे। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों और ईसाइयों ने तो कभी अपने उलमा की, अपने धर्म गुरुओं की, अपने पूर्वजों की जो है उनकी पूजा तो उन्होंने कभी नहीं की, तो अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि उन्होंने रब बना लिया? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग उनकी इबादत नहीं करते थे, अपने धर्मगुरु, अपने उलमा की इबादत नहीं करते थे। क्या करते थे कि जब वो लोग उनके उलमा लोग किसी चीज़ को हलाल कहते थे तो वो लोग उसको हलाल मानने लगते थे, जायज़ मानने लगते थे। और जब उनके उलमा लोग, उनके धर्मगुरु जो थे, वो लोग जब उसको हराम मानते थे तो ये लोग उसको हराम मानने लगते थे। यानी अंधाधुंध पैरवी, अंधी तकलीद करते थे। जो उन्होंने कह दिया बस उसी को मानना है। धार्मिक किताब में क्या लिखा है, अल्लाह के संविधान में क्या है, नहीं, बस अपने उलमा के पीछे चलने लगे, अपने धर्म गुरुओं के पीछे चलने लगे। फतिल का इबादतुहुम, यही इनकी इबादत, वही गोया कि वो उनकी इबादत कर रहे हैं, उनको अपना रब बना लिए हैं। तो मेरे भाई, हमको अंधाधुंध पैरवी नहीं करनी है। जो भी आलिम हमको बातें बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के रूप में, सही हदीस के रूप में हमारे पास संविधान मौजूद है, सहाबा का तरीका हमारे पास मौजूद है। हम इस पर जो है चलने की कोशिश करें और ये रास्ता जो है हम इसका जो है सर्च, इसको जो है तलाश करें, इसका खोज करें, इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में गुजरे हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला युहर्रिमुना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, ये ऐसे लोग हैं, काफिर और मुशरिक लोग, बड़े बड़े लोग, जिनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम किया, वो लोग उसको हराम नहीं मानते। वला यदीनुना दीनल हक़, और सत्य धर्म का जो है अनुपालन नहीं करते। वो लोग अपने मनमानी, अपने नफसानी ख्वाहिशात, अपनी स्वार्थ के पीछे वो लोग चलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क़ुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम बिरिज़्क़िन फ़जअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया तुम्हारे लिए रिज़्क़, रोज़ी, अन्न पुण्य, तुम उसमें से जो है हलाल और हराम अपनी मर्ज़ी से बना लेते हो, अपनी मर्ज़ी से, अपने स्वार्थ से। क़ुल अल्लाहु अज़िन लकुम, क्या अल्लाह ने इसका हुक्म दिया? अम अलल्लाहि तफ्तरून, या तुम अल्लाह पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तो मेरे भाइयों, कहने का असल मतलब हमारा ये है कि शिर्क सिर्फ गैरुल्लाह की इबादत का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के अलावा दूसरे से दुआ मांगना,
या उससे अपनी झोली भरने की तमन्ना करना, कोई परेशानी आ जाए या कोई घर का पीड़ा दूर करने के लिए किसी बाबा को जो है बनाना, कभी वसीला के नाम पे, कभी इसाले सवाब के नाम पे नहीं, सही तरीके पे आइए, सही रास्ते पर आइए, खोज कीजिए। नहीं खोज करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, सही तरीके पे लगने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए और इससे हमें सचेत और सावधान रहने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।